अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने सिंप्लीफाई करना है मतलब कि इसे आसान तरीन शक्ल में लिखना है स्टूडेंट्स। जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना आसान तरीन शक्ल में लिख सकते हैं हमने राइट करना है। तो ये 25 है, ये 243, 16 है, ये 25 की हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं स्टूडेंट्स। 25 तो ये क्या होगा जी, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। मतलब अगर इसको हम राइट करना चाहें तो ये 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। इसी तरह स्टूडेंट्स 243 है, ये मल्टीप्लाई की जगह मैं डॉट लगा रहा हूँ। डॉट भी मल्टीप्लाई को ही रिप्रेजेंट करता है। 243 को भी प्राइम फैक्टर करेंगे, इसकी भी 243, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो स्टूडेंट्स ये 3 कितने आएगी, 5। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। इसी तरह स्टूडेंट ये 16 है, तो 16 की भी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो स्टूडेंट्स ये 2 कितनी बार आ रहा है, 4 मरतबा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। और बाहर है हमारे पास, यहाँ भी x इधर 3/2 था और यहाँ हमारे पास है 5/4। इसी तरह स्टूडेंट्स 8 को करेंगे, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो ये 3 बार 2 आ रहा है, मतलब मैं इसे राइट कर सकता हूँ 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई की जगह डॉट, ये 2 की पावर 3, बाहर 4/3। तो स्टूडेंट्स देखें, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल, ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल। तो हमारे पास आंसर आया है 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4। तो स्टूडेंट्स 5 की पावर 3 होता है 125। ठीक है, 5 की पावर 3 यहाँ लिख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 125। इसी तरह 3 की पावर 3 का आंसर हमारे पास क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो स्टूडेंट्स 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 27। इसी तरह 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 का आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। तो स्टूडेंट्स 2 की पावर 5 का आंसर आएगा 32। और 2 की पावर 4 का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो 2 की पावर 4 का आंसर हमने यहाँ निकाला था 16। तो ये 16। स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करते हैं 125 को 27 से। 125 मल्टीप्लाई 27, तो स्टूडेंट्स ये आ गया 3375। इसी तरह नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 32 मल्टीप्लाई 16, तो ये आ गया 512। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। मजीद अगर ये कैंसिल हो रहा हो तो आपने करना है स्टूडेंट्स, ये मजीद कैंसिल भी नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। यही हमारा आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है जी, 54 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2x और यहाँ पे क्यूब रूट है, डिवाइड डिवाइड में हमारे पास है 9 की पावर 2 x प्लस 1 प्लस
216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स ये 54 है, हम 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो ये 3 3 बार आ रहा है और 2 एक बार, मतलब मैं 54 की जगह राइट कर सकता हूँ 3 की पावर 3 इंटू 2। इसी तरह 27 है, अगर मैं 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो ये 3 बार 3 आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 3 की पावर 3 और यहाँ पे हमारे पास 2x है और ये रेडिकल है। डिवाइड में हमारे पास है 9। तो स्टूडेंट्स अगर 9 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, तो ये 3 की पावर 2 बन जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 1। इसी तरह 216 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इसे रेज कर लेते हैं। 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 216, 2 1 जार 2 0, 2 8 जार 16, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो स्टूडेंट्स देखें 2 भी 3 आ रहे हैं और 3 भी 3 आ रहे हैं, मतलब हम राइट कर सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। इसी तरह ये हमारे पास 3 की पावर 3 है, ये हमारे पास 2 है और ये है 3 की पावर 3, या इसे ऐसे करें 3 2 जार 6, ये 6x होगी और बाहर हमारे पास है क्यूब रूट। तो हमें पता है अगर हमने रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना हो तो जो भी इसका इंडेक्स होता है वो यहाँ पे इस तरह आ जाता है, मतलब 1/3। अगर यहाँ पे 3 है तो 1/3 आ जाएगा एक्सपोनेंट में। अब यहाँ पे देखें जी, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 की पावर 3 और ये देखें ये बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, ऐड हो जाएंगी। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a की पावर n और सेम अगर बेस हो a की पावर n और a की पावर m, तो ये क्या हो जाता है a की पावर n प्लस m। तो स्टूडेंट्स ये हम क्या करेंगे 3 की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ये है हमारे पास 3 की पावर 3, ये है हमारे पास 2 और ये है 3 की पावर 2x। डिवाइड में हमारे पास है 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x प्लस 2। 3 माइनस 1 2 होगा स्टूडेंट्स और ये 2x वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, ये भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है। इसको कॉमन ले लें, 3 की पावर 2x प्लस 2, नीचे हमारे पास बचा है 1 क्योंकि ये कॉमन ले लिए 1 और ये 2 की पावर 3। ऊपर हमारे पास स्टूडेंट्स है 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x और ये जो 2 है इसे सेपरेट कर देते हैं इधर साइड पे। तो स्टूडेंट्स 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मतलब मैं इसे राइट कर सकता हूँ 3 की पावर 3 प्लस 2x इंटू 2 और डिवाइड में हमारे पास है 3 की पावर 2x प्लस 2
इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 होता है स्टूडेंट्स 8। इसी तरह ये दोनों हमारे पास डिवाइड हो रही है, तो हमने पढ़ा है अगर वैल्यूज डिवाइड हो रही है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो मैं इसे राइट कर सकता हूँ 3 की पावर 3 प्लस 2x माइनस 2x माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 9। ये -2x प्लस 2x कैंसिल हो गए, ये 3 है, 3 में से जी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास हमने 3 की पावर 3 प्लस 2x और ये डिवाइड हो रहे थे, तो इनकी एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे, -3 की पावर 3 प्लस 2x माइनस 2x माइनस 2 और ये वाला 2 और 8 प्लस 1 9। स्टूडेंट्स ये -2x प्लस 2x के साथ कैंसिल हो गया, 3 में से 2 निकाल लें 1, 3 की पावर 1 और नीचे 9, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, ये 2 आ गया और नीचे 3 आ गया। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसमें हमने क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, आसान तरीन शक्ल में लिखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपोनेंट आपको नेगेटिव नजर आ रही है इसे पॉजिटिव करें पहले। ये नेगेटिव है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये हमारे पास 2/3 है एक्सपोनेंट, ये डॉट मल्टीप्लाई की जगह लगा दिए, 25 की पावर 1/2। सेम इसी तरह 0.04 की पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स ये 216 है, 216 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, या अभी फिलहाल से करते हैं। इसकी डेसिमल पॉइंट इसका खत्म करें, डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे 100, नीचे 100 आ जाएगा। ये हमारे पास है 216 की पावर 2/3, ये है 25 की पावर 1/2 और यहाँ पे है 4/100 की पावर 3/2। इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 5 जार 25। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास 216 की पावर 2/3 इंटू 25 की पावर 1/2 इंटू 1/25 की पावर 3/2। तो स्टूडेंट्स हम 216 की साइड पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। टू 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 5 जार 10, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। जरा ध्यान दें, ये 2 भी 3 बार आ रहा है और 3 भी 3 बार आ रहा है, तो स्टूडेंट्स हम इसे राइट कर सकते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। इसे हम राइट करेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, बल्कि नेक्स्ट आगे लिखते हैं इसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट है स्टूडेंट्स 2/3 और पूरे का स्क्वायर रूट भी मौजूद है। इसी तरह 25 है, 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो ये 5 की पावर 2 बनेगी। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 1/2 और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का डॉट लगा रहे हैं, यहाँ पे अगेन डॉट। ये भी 1/25 है, इसे भी हम राइट कर सकते हैं 1/5 की पावर 2 और बाहर हमारे पास है 3/2। स्टूडेंट्स ये 2 इस 2 से कैंसिल। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर दो वैल्यूज हो उनके ऊपर एक्सपोनेंट आ रही हो, मल्टीप्लाई हो रही है और उनके ऊपर एक एक्सपोनेंट आ रही, तो हम दोनों के ऊपर एक्सपोनेंट सेपरेट लिख सकते हैं, ए के ऊपर अलग और बी के ऊपर अलग। इसी तरह 2 क्यूब के ऊपर भी 2/3 आ रही है और 3 क्यूब के ऊपर भी 2/3 आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास 5 बचा, ये 1/5 की स्क्वायर है,
तो ये 3/2 है। तो स्टूडेंट्स 1 के ऊपर जितनी मर्जी एक्सपोनेंट लिख दें वो 1 ही रहती, 1 की वैल्यू, इसलिए 1 के ऊपर एक्सपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली वैल्यू पे लिखेंगे। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये भी 3 इस 3 से कैंसिल। इसी तरह स्टूडेंट्स ये आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 1/5 की पावर 3, ये 5 की पावर 1। तो स्टूडेंट्स 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो ये एक्सपोनेंट 3 में से -1 हो जाएगा और स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो स्टूडेंट्स इसे हम मजीद सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 1/5 की पावर 2। स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अगर एक्सपोनेंट 2 या 2 से ज्यादा रकमें मल्टीप्लाई हो रही है, एक्सपोनेंट 1 हो तो सबके ऊपर सेपरेट सेपरेट लगा देते हैं। इसी तरह 2 की पावर 2 के ऊपर 1/2 ज्यादा लिखेंगे, 3 की पावर 2 के ऊपर 1/2 ज्यादा लिखेंगे और इसके ऊपर 1/2 ज्यादा लिखेंगे। यहाँ हम मेंशन भी कर देते हैं, सिंस ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए की n इंटू बी। तो स्टूडेंट्स ये मैंने प्रॉपर्टी मेंशन कर दी है। ए बी 2 नंबर भी हम ले सकते हैं और बी 3 या ज्यादा मतलब हो सकते हैं नंबर। तो 2 की पावर 2 के ऊपर 1/2 लिखेंगे, इसी तरह 3 की पावर 2 के ऊपर भी 1/2 लिखेंगे, इसी तरह डिवाइड में हमारे पास है 5 की पावर 2, इसके ऊपर भी 1/2 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये भी 2 इस 2 से कैंसिल, ये भी 2 इस 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 3 आर 6 डिवाइडेड बाय 5। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसके हम 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इसका 4 पार्ट। 4 पार्ट में हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसे। इस ब्रैकेट में हमारे पास दो वैल्यूज है, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3, और नेक्स्ट ब्रैकेट में है a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। दोनों का प्रोडक्ट लेना है और जितना सिंप्लीफाई हो सके हमने करना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे a की पावर 1/3 और ब्रैकेट में ये सारी वैल्यू लिखेंगे, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्लस b की पावर 4/3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये है हमारे पास b की पावर 2/3, इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन सब वैल्यूज के साथ, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। तो स्टूडेंट्स जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, तो ये हमारे पास सेम लिख देंगे इनको एक साथ करके बस। इसी तरह इसको इन दोनों के साथ लिखेंगे, a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 इंटू b की पावर 4/3। इसी तरह स्टूडेंट्स इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 2/3 इंटू b की पावर 2/3 माइनस, इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले a की पावर 1/3 लिख लेते हैं, फिर ये b की पावर 2/3, फिर अगेन ये b की पावर 2/3, फिर प्लस ये b की पावर 2/3 और b की पावर 4/3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। प्रॉपर्टी हमें पता है अगर बेस सेम हो a की पावर n और a की पावर n m, तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है a की पावर n प्लस
m। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग यहाँ भी हम राइट कर लेते हैं सिंस a की पावर n इंटू a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n प्लस m, दोनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। इसलिए ये दोनों भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएंगे। a की पावर 1/3 प्लस 2/3, फिर ये वाला नीचे वाला माइनस, फिर ये a, इसकी एक्सपोनेंट है 1/3 प्लस 1/3 और ये 2/3 सेपरेट। इसी तरह स्टूडेंट्स a की पावर 1/3 प्लस लगा के a की पावर 1/3 और ये b की पावर 4/3 प्लस ये a की पावर 2/3 प्लस इंटू b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3। ये दोनों बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2/3 प्लस 2/3 प्लस ये भी बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 2/3 प्लस 4/3। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एलसीएम का हमें पता है कि अगर बेस सेम हो, अगर हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज दोनों की सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो उसे वैसे ही लिख देते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। 3 एक बार लिखेंगे और 1 + 2। इसी तरह स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, राइट करेंगे और ऊपर वाली प्लस कर देंगे इनटू b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 प्लस इधर भी a रेज टू द पावर 2/3 और b रेज टू द पावर 2/3 माइनस यहाँ भी हमारे पास a की एक्सपोनेंट आ जाएगी 1/3 और b के ऊपर ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है वो एक बार, और ऊपर वाली वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, प्लस। इसी तरह स्टूडेंट्स प्लस ये भी डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली वैल्यूज को सेम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर 3/3 माइनस a की पावर 2/3, ठीक है, 2 और 1 3, 3/3, 1 और 1 2, 2/3 और ये 7 b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर ये 2 और 2 कितना हो गया जी, 4, 4/3 प्लस b की पावर 4 और 2 6, 6/3। तो स्टूडेंट्स ये देखें ये वाला 3 3 से कैंसल। जरा ध्यान करें ये वैल्यू a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 और ये भी यही है a की पावर 2/3 b की पावर 2/3, दोनों सेम है तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 ये और ये दोनों भी सेम है, इन्हें भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास a बचा, a माइनस ये 3 1 3 3 2 6, तो a प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मेंशन करें। नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।